नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन्स के बारे में, जिसे हम माइग्रेनस हेडेक कहते हैं। माइग्रेन्स एक जानलेवा बीमारी नहीं है, परंतु जिनको ये तकलीफ है वो ही जानते हैं कि माइग्रेन्स के साथ जीना कितना मुश्किल है। वो एक आम जिंदगी जीना भी चैलेंज की तरह हो जाता है उनके लिए। तो जो माइग्रेन हेडेक्स है वो बहुत आम है और ज्यादा करके महिलाओं में पाए जाते हैं। एक सिर के एक साइड में दुखना इसमें कॉमन है। माइग्रेन्स के ट्रिगर पॉइंट्स है जिससे कि वो हेडेक की शुरुआत हो जाती है। कोई पेशेंट्स कहते हैं कि बहुत तेज रोशनी आ जाए, कोई कहते हैं कि धूप में चलने के बाद तकलीफ होती है, रात भर अच्छी नींद नहीं हुई तो दूसरे दिन जो हेडेक शुरू होता है पूरा माइग्रेन अटैक में तब्दील हो जाता है। कोई पेशेंट्स कहेंगे कि 3-4 घंटे खाना नहीं मिला, बहुत भूख लगी थी, उसके बाद माइग्रेन ट्रिगर हो गया। ऐसे हर एक पेशेंट का अलग रीजन रहता है जिसे हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, जिसके बाद वो फुल फ्लेज हेडेक आने वाला है। ये जब हेडेक आता है जिसे हम माइग्रेन्स कहते हैं, वो कुछ घंटे से कुछ दिनों तक रह सकता है, जिसकी वजह से ना तो वो ठीक से काम पे जा पाते हैं, ना घर का काम कर पाते हैं, बहुत चिड़चिड़ महसूस करते हैं। बहुत बार पेशेंट्स आपको कोने में बैठ के रोते हुए भी दिखते हैं, हमें फोन करते हैं क्योंकि हेडेक इतना बुरा है। सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं, जैसे मैंने कहा ये जानलेवा नहीं है, लेकिन तकलीफ बहुत होती है। बहुत बार पेशेंट ये हेडेक शुरू होने के बाद एक रूम में खुद को बंद करते हैं, आवाज नहीं चाहिए, रोशनी नहीं चाहिए और थोड़े घंटे में ठीक हो जाते हैं। कोई पेशेंट्स को पीरियड्स के आने के बराबर पहले माइग्रेन्स होते हैं, 3-4 दिन ये तकलीफ होनी है। मैं इन्हें हमेशा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की सलाह देती हूँ। जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तब वो आपको माइग्रेन्स की पूरी डिटेल लेंगे, जैसे ट्रिगर फैक्टर्स क्या है, क्योंकि हमने देखा है कॉमन डायग्नोसिस है माइग्रेन, उसमें ट्रिगर फैक्टर कितने अलग आ गए, तो आपके डॉक्टर्स ये नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जो अटैक प्रॉपर है, जब हेडेक शुरू होने वाला है तो हेडेक कौन से साइड पे है, कौन से लोकेशन पे है, उसके साथ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कोई स्मेल स्ट्रॉन्ग आ गया तो मेरा हेडेक बहुत बढ़ जाता है। कोई कहेंगे एक बार वॉमिटिंग कर दी फिर मुझे अच्छा लगता है। कोई लोगों को एक बार हेडेक शुरू हो जाए तो आंख से पानी आना शुरू होता है, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। ये हेडेक के साथ अलग अलग सिम्टम्स आते हैं जो आपके माइग्रेन अटैक प्रॉपर में होते हैं, इसलिए वो नमक का पानी पीते हैं वॉमिटिंग करने के लिए। सो ये वंस अगेन अलग अलग सिम्टम्स है एक ही डायग्नोसिस के। तो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर्स ये सब नोट डाउन करते हैं कि सेम डायग्नोसिस में आप कैसे अलग हो, आप में क्या अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, इसको लेके प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है, मतलब दवाई दी जाती है। जिसके बाद हमारा फर्स्ट व्हाट वी एक्सपेक्ट एज डॉक्टर्स, सबसे पहली चीज है अटैक की तीव्रता कम होना, इंटेंसिटी। उसके बाद द सेकेंड थिंग, जो दूसरी चीज हम अचीव करना चाहते हैं, वो है कि 2 अटैक के बीच में गैप बढ़ जाए, तो उसकी तीव्रता बहुत कम हो जाएगी। फिर ऐसी दवाई दी जाती है कि उसकी वजह से भी तकलीफ ना हो, तो धीरे धीरे पेशेंट को ये सिम्टम्स बहुत कम महसूस होते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सालों साल के माइग्रेन्स 4-6 महीने में पूरे ठीक हो गए और उसके बाद हमने पेशेंट को खुद सामने से बोले अभी आपको दवाई की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगी कि माइग्रेन के लिए ये दवाई लो, लेफ्ट साइड हेडेक के लिए वो लो या राइट साइड के लिए वो लो, क्योंकि आप में जो कैरेक्टरिस्टिक चीजें हैं उनके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन किया जाएगा। इसलिए ये बीमारी का ये दवाई ऐसा नहीं होता है, आपको डॉक्टर के सामने बैठ के डिटेल में बात करनी चाहिए।